हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर ले रहे हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने लास्ट क्लास में उसका इंट्रोडक्शन किया था। आज हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। लास्ट क्लास में हमने कैरेक्टरिस्टिक फीचर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पढ़े थे। मैं एक बार फटाक से रिवाइज करा देता हूँ कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल होता है, मतलब एक पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है। गैमेट बन भी सकते हैं या नहीं भी बन सकते हैं, बट अगर गैमेट बनेंगे भी तो फ्यूज़न नहीं होगा। उसके बाद हमने पढ़ा था कि इस डिवीजन में कोई वेरिएशन नहीं आती, तो जो यंग वन जनरेट होते हैं वो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट ऑर्गेनस के। कारण हमने कहा था कि ऐसे ऑर्गेनस को हम क्लोन कहते हैं, और वेरिएशन ना आने का मेन कारण हमने क्या बताया था कि ऐसे डिवीजन में मियोसिस नहीं होता, सिर्फ क्या होता है बच्चों, माइटोसिस होता है। इतना हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। आज हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। बहुत बेसिक है, बहुत कॉमन है, जो आप पहले पढ़ चुके हैं। सबसे पहला टाइप जो आप बहुत बार डिस्कस कर चुके होंगे बेटा 6 से लेके 11 तक के कोर्स में, बाइनरी फीजन। ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की इसमें ज़रूरत है नहीं, नाम से ये समझ में आ रहा है। बाई मतलब दो होता है, फीजन मतलब ब्रेकडाउन होता है। जब कोई एक ऑर्गेनस, एक सिंगल ऑर्गेनस, क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यूनिपेरेंटल है, तो जब कोई एक सिंगल ऑर्गेनस अपने ही दो हिस्सों में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और दोनों जो इक्वल पार्ट्स हैं वो रिस्पेक्टिव नए ऑर्गेनस में कन्वर्ट हो जाते हैं बच्चों, तो हम उस तरह के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या कह रहे हैं, बाइनरी फीजन कह रहे हैं। बाइनरी फीजन का जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल आप लोग पढ़ के आए हैं वो है अमीबा। कुछ बेसिक चीजें अमीबा के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आने वाले टाइम 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि अमीबा जो है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, तो हम उसका एक न्यूक्लियस बना देते हैं, तो उसके सूडोपोडिया वगैरह निकले होते हैं बेटा, जो उसको फूड इंगल्फ करने और मूवमेंट में हेल्प करते हैं। जब भी ये बाइनरी फ्यूजन करेगा तो आपको पता है, जब भी कोई सेल डिवाइड करती है दो हिस्सों में, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था रिप्रोडक्शन के, कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज के लिए रिप्रोडक्शन और सेल डिवीजन इक्वल माने जाते हैं, क्योंकि वो बाइनरी फ्यूजन जब परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये अमीबा जो है बच्चों, ये अपने न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, और न्यूक्लियस डिवाइड करके एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बनेंगे, और जब ये एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन जाएंगे तो ये अमीबा बीच में से अपने आप को दो पार्ट्स में क्या कर लेगा बच्चों, डिवाइड कर लेगा, और ये दोनों सेल एक इंडिविजुअल अमीबा में प्रोड्यूस हो जाएगी। आप जानते हैं जो स्टार्टिंग सेल है उसको हम मदर सेल कहते हैं, और जो रिस्पेक्टिव सेल्स बनी है उनको हम क्या कह रहे हैं बेटा, डॉटर सेल्स। एक जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये डॉटर सेल एक्चुअली में बेटा क्या कहलाएंगी, क्लोन्स कहलाएंगी। क्यों कहलाएंगी क्लोन्स, क्योंकि कोई भी जेनेटिक और मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन नहीं आया है, एक ही ऑर्गेनस था, वो दो हिस्सों में ब्रेकडाउन हो गया। अब बहुत खास बात जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ये एनसीईआरटी में नॉर्मल पैराग्राफ में नहीं दी हुई है, हालांकि सप्लीमेंट अगर आप देखेंगे जो एनसीईआरटी के पीछे है उसमें ये दिया हुआ है, और जो नया एडिशन आएगा एनसीईआरटी में उसमें चैप्टर में जुड़ के आएगा बेटा, कि अमीबा जब फेवरेबल कंडीशन होती है, फेवरेबल कंडीशन आप सब लोग जानते हैं, जो उस ऑर्गेनिस के ऑप्टिमम कंडीशन है जिसमें वो बेटर सर्वाइव कर सकता है, उसके हिसाब से टेम्परेचर है, नरिशमेंट उसे मिल पा रहा है, फूड की रिक्वायरमेंट प्रॉपर है, जब भी फेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो अमीबा बच्चों बाइनरी फीजन प्रेफर करता है, सिंपल। बट अगर बेटा किसी भी कंडीशन में हम कहते हैं कि अमीबा अनफेवरेबल कंडीशन फेस करता है, अनफेवरेबल कंडीशन टेम्परेचर में इंक्रीज या डिक्रीज को भी कह सकते हैं, नरिशमेंट की कमी को भी कह सकते हैं, फूड नहीं है, वाटर की कमी है, किसी भी तरीके से हम कह सकते हैं, तो जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आएगी अमीबा बाइनरी फ्यूजन परफॉर्म नहीं करेगा, वो बाइनरी फ्यूजन परफॉर्म करना बंद कर देगा। ये इंपॉर्टेंट है समझना कि बाइनरी फ्यूजन में सर्वाइव करना मुश्किल है अनफेवरेबल कंडीशन में, क्योंकि जो ऑर्गेनिस बन रहा है, जो डॉटर सेल बन रही है, उस पर किसी भी तरह की प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं है, वो अपने आप को अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव नहीं करा सकते। अब अमीबा करता क्या है फिर अनफेवरेबल कंडीशन में, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, ध्यान से सुनेगा, स्टेप बाय स्टेप सुनिएगा। ये हम एक जनरलाइज अमीबा बना रहे हैं। जैसे ही ये अमीबा को लगता है कि भाई अब अनफेवरेबल कंडीशन आ गई है, अमीबा दो तीन काम करता है। सबसे पहला स्टेप जो होता है वो ये होता है कि अमीबा अपने सारे सूडोपोडिया को विड्रॉ कर लेता है, मतलब
वापस खींच लेता है। अब कोई सूडोपोडिया उसके पास नहीं बचेगा। तो सबसे पहला स्टेप अनफेवरेबल कंडीशन में बच्चे मैं कह रहा हूं कि विड्रॉल ऑफ सूडोपोडिया होगा। तो सबसे पहले जो भी ऑर्गेनिज्म, मेनली अमीबा की बात करें, मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दिखाते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में, कि जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आएगी बच्चों जो आपके पास अमीबा है वो अपना सूडोपोडिया विड्रॉ कर लेगा। अब एक बात जो आप देखेंगे, सूडोपोडिया है क्या? एक्सटेंशन सी तो है बेटा सेल की, सेल वॉल बाहर निकली हुई है, सेल बाहर निकली हुई है, तो हम कह रहे हैं वो सूडोपोडिया। अब उसने अपने सूडोपोडिया को विड्रॉ कर लिया। जैसे वो सूडोपोडिया को विड्रॉ करेगा, अगर आप सोचें कि जो बाहर की तरफ चीजें निकली हुई थी वो वापस आ गई, तो अमीबा की शेप बेटा हो जाएगी ना स्फेरिकल। आपको अमीबा कैसा दिखेगा? स्फेरिकल दिखेगा, क्योंकि जितनी भी एक्सटेंशंस थी वो तो विड्रॉ हो गई है। सेंट्रलाइज्ड न्यूक्लियस अभी भी इसके पास है बेटा। अब क्या होता है कि जब अमीबा अपने आप को छोटा कर लेता है, सूडोपोडिया को विड्रॉ कर लेता है, सरफेस एरिया उसका कम हो जाता है, अब क्या होगा? अब होगा ये कि ये अपने अंदर से कुछ प्रोटेक्टिव लेयर्स बनाना शुरू करेगा और उन प्रोटेक्टिव लेयर्स की फॉर्मेशन स्टार्ट होगी। और उन प्रोटेक्टिव लेयर को बच्चे हम एक नाम से जानते हैं जिसको हम कहते हैं सिस्ट। अब होगा क्या कि अमीबा जैसी स्फेरिकल शेप में आएगा, इस अमीबा के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनना क्या हो जाएगा बेटा? स्टार्ट हो जाएगा। तो यह अमीबा अपने आप को चारों तरफ से एक प्रोटेक्टिव कवरिंग से क्या कर लेगा बेटा? कवर कर लेगा। और इस प्रोटेक्टिव कवरिंग को मैं क्या नाम दे रहा हूं बेटा? सिस्ट कह रहा हूं। ये सिस्ट एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है। जानने के लिए बस याद रखना, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सिस्ट 3 लेयर की बनी होती है। लेयर्स का नाम इतना ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये जो फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट है ये जब होगा जब सूडोपोडिया विड्रॉ हो जाएगा, मतलब जब वो स्फेरिकल शेप में आ जाएगा, अमीबा सिस्ट बनाता है। इस सिस्ट की खास बात क्या है? सिस्ट की खास बात यह है कि ये अमीबा को इस अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव करने के लिए क्या कर रहा है बेटा? मदद कर रहा है, जो कि वो नॉर्मल बाइनरी फ्यूजन में नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी प्रोटेक्टिव लेयर नहीं थी, जो मैंने अभी बताया आपको। तो जैसे ये सिस्ट बना, अब ये अमीबा इतना लायक हो गया कि इस अनफेवरेबल कंडीशन को विदस्टैंड कर सकता है काफी लंबे टाइम तक। और इस सिस्ट की फॉर्मेशन को हम एक स्पेशल नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं इनसिस्टमेंट। कई जगह पे आपको इसका नाम इंसिस्टेशन भी दिख सकता है बच्चों, या इंसिस्टमेंट दिख सकता है। मतलब एक ही है कि फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट, सिस्ट का बनना ही इंसिस्टमेंट है। चलो ये हो गया पहला स्टेज कि भाई अनफेवरेबल कंडीशन आई, बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर सकता था, सूडोपोडिया विड्रॉल हुआ, स्फेरिकल शेप बनी, सिस्ट बना, और सिस्ट बनने के प्रोसेस को मैंने इंसिस्टमेंट कह दिया। अब आगे क्या? रिप्रोडक्शन तो हुआ नहीं बच्चे, ये तो सिर्फ प्रोटेक्शन हुई। अब इस दौरान क्या होगा बेटा कि अब इस सेल के अंदर जिस पे सिस्ट बना हुआ है, उस सेल के अंदर होगा मल्टीपल न्यूक्लियस डिवीजन। मल्टीपल न्यूक्लियस डिवीजन। और बच्चों अगर आपको 11th याद हो तो बेटा बहुत अच्छी तरीके से आपको पता होगा कि न्यूक्लियस को कहते हैं कैरियो और डिवीजन को कहते हैं काइनाइसिस। तो मतलब बहुत बार क्या होगा बेटा? कैरियो काइनाइसिस होगा। न्यूक्लियस बहुत बार डिवाइड करेगा। जो इसका सिंगल सेंट्रलाइज्ड न्यूक्लियस था, अब वो बेटा बहुत सारे पार्ट्स में क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। बहुत सारे पार्ट्स में ब्रेक हो जाने वाला है एक सिंगल न्यूक्लियस। और अभी भी सिस्ट जो है इसके ऊपर बरकरार है, क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन तो है बच्चे, अनफेवरेबल कंडीशन है, सिस्ट अभी भी बना हुआ है। सिस्ट इसको मदद कर रहा है कि इस अनफेवरेबल कंडीशन को बेटर तरीके से क्या कर सके? सर्वाइव कर सके। तो हुआ क्या? सिस्ट बना, मल्टीपल न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, बहुत सारे न्यूक्लियस आ गए। अब इन न्यूक्लियस पे क्या होगा? सेल बननी शुरू होगी, सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन शुरू होगी, ताकि इंडिविजुअल न्यूक्लियस इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो पाए। और हर न्यूक्लियस जो बेटा यहाँ पे प्रेजेंट है, वो इंडिविजुअल न्यूक्लियस बनाएगा एक नया स्ट्रक्चर, जिसके पास ये एबिलिटी होगी कि वो एक नए अमीबा में, यानी एक नए ऑर्गेनिज्म में क्या हो सकता है? क्रिएट हो सकता है। और ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं बेटा? स्पोर्स कह सकते हैं। कि ऐसा स्ट्रक्चर जो कि नए इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होता है, आपको सबको पता है। दो ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, एक स्पोर होते हैं, एक गैमेट्स होते हैं। गैमेट्स मियोसिस से बनते हैं, बट यहाँ पे मियोसिस नहीं हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है। तो क्या बना होगा बेटा? स्पोर्स। तो ये स्पोर्स बन के स्टोर हो गए। अब एक अमीबा बहुत सारे मल्टीपल स्पोर बना चुका है और ऊपर की तरफ
सिस्ट बना हुआ। अब ये ऐसे ही पड़ा रहेगा, इनएक्टिव पड़ा रहेगा, क्योंकि इस स्पोर को रिलीज करने का कोई मतलब तो है नहीं, बाहर अनफेवरेबल कंडीशन है, स्पोर भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ये कब तक ऐसे रहेगा? जब तक कि फेवरेबल कंडीशन रिटर्न नहीं कर जाती है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन रिटर्न करेगी बच्चों, अब ये इंपॉर्टेंट है, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन रिटर्न करती है ये सिस्ट रप्चर होता है, और इस सिस्ट के रप्चर होने से ये सारे के सारे स्पोर्स बाहर आते हैं, इनको रिलीज कर दिया जाता है, और हर एक स्पोर एक नए अमीबा में क्या होता है बच्चे? कन्वर्ट होता है, क्योंकि फेवरेबल कंडीशन है तो ये अमीबा सर्वाइव कर सकता है। और इस स्पोर के रिलीज होने के प्रोसेस को क्या कह रहे हैं? रिलीज होने के प्रोसेस को, बनने को नहीं कह रहे बेटा, रिलीज होने के प्रोसेस को हम कह रहे हैं स्पोरुलेशन। ये आपको एनसीईआरटी के सप्लीमेंट में टॉपिक मिलेगा, स्पोरुलेशन एंड इंसिस्टमेंट। एक ही टॉपिक है बच्चे, अमीबा को लेके समझाया हुआ है, एक बार फटाक से रिपीट करते हैं, इंपॉर्टेंट है। फेवरेबल कंडीशन थी, बाइनरी फ्यूजन हुआ अमीबा में, नॉर्मल डिवीजन है, एक सेल दो में डिवाइड हो गई। अनफेवरेबल कंडीशन आई, नहीं सर्वाइव कर सकता है बाइनरी फ्यूजन की मदद से, तो क्या किया उसने? सूडोपोडिया को विड्रॉ किया। शेप कैसी हुई बच्चों? स्फेरिकल। स्फेरिकल शेप होते ही उसने क्या बनाया? सिस्ट। सिस्ट एक हार्ड 3 लेयर मेम्ब्रेन है जो उसे प्रोटेक्ट करती है, और सिस्ट बनने के प्रोसेस को मैंने क्या कहा बच्चों? इंसिस्टमेंट। बिल्कुल सही है। इंसिस्टमेंट की जगह कौन सा वर्ड यूज किया जा सकता है? इंसिस्टेशन यूज किया जाता है, कई बुक में है, तो आप घबराए नहीं, सेम ही मतलब है दोनों का। ये जैसे सिस्ट बनता है, अभी इस अमीबा को कोई खतरा नहीं है अनफेवरेबल कंडीशन से, वह बहुत अच्छी तरीके से सर्वाइव करेगा बच्चों, और इसके साथ ही वो क्या करेगा? मल्टीपल कैरियोकाइनेसिस करेगा। एक न्यूक्लियस बहुत बार डिवाइड होगा और किस में कन्वर्ट होगा? बहुत सारे स्पोर्स में। ये जब तक ऐसे ही पड़ा रहेगा जब तक अनफेवरेबल कंडीशन है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन रिटर्न करेगी ये सिस्ट रप्चर होगा, हर स्पोर बाहर आएगा, एवरी इंडिविजुअल स्पोर विल कन्वर्ट इनटू अ न्यू अमीबा, न्यू ऑर्गेनिज्म, और इसको हम क्या कहेंगे बेटा? स्पोरुलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब मैं थोड़ी देर के लिए हट रहा हूं बच्चे, आप लोग वीडियो पोस्ट करेंगे और क्या करेंगे बच्चे? इस चीज को नोट करेंगे।